वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। महान एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन, पीएम मोदी ने भावुक संदेश से दी श्रद्धांजलि। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का देर रात निधन हो गया। कोरोना से पीड़ित होने के बाद निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और देर रात इस महान हस्ती के निधन की खबर आई। शिक्षकों को दिया गया टारगेट, एक शिक्षक कराएगा 10 से 15 बच्चों का एडमिशन। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में 15 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। स्कूल्स में बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय नया काम दे दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को प्रवेश प्रक्रिया में लक्ष्य पूर्ति करने के लिए लगा दिया। शिक्षकों को वार्ड में घर घर संपर्क कर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना है। 30 जून तक का समय शिक्षकों को दिया गया है ताकि वे बच्चे और अभिभावकों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सकें। साथ ही शिक्षकों को मैपिंग भी करना है। दतिया में बनेगी आधुनिक सब्जी मंडी, 50 लाख की राशि होगी खर्च। मध्य प्रदेश के दतिया में मल्टी स्टोरी सब्जी मंडी बनाई जा रही है, वो भी इसलिए क्योंकि ज्यादा विक्रेताओं को स्थान दिया जा सके और मंडी में भीड़ कम हो। हाल ही में स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में बताया। दरअसल उन्होंने दतिया में सब्जी विक्रेताओं को संबोधित करते हुए इस बारे में घोषणा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला सब्जी मंडी डिजाइन की जाए। सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य पर लगभग 50 लाख की राशि खर्च की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हुआ बड़ा बदलाव। पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ये नियम है कि नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चुनने का नियम। वास्तव में सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 10 के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब अपनी मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्प्स का फायदा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ वो परिवार नहीं ले सकेगा जिसका सदस्य मर चुका है। एमपी के जिले में जमा नहीं किया बिजली बिल तो घर के बाहर पहरा देंगे कर्मचारी। बिजली का बिल जमा करवाने के लिए बिजली विभाग के द्वारा अक्सर कई अनोखे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शिवपुरी के बिजली विभाग ने बिजली बिल वसूलने को लेकर कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर सब हैरान हो रहे हैं। बिजली विभाग के इस फरमान को बेहद बेतुका माना जा रहा है, क्योंकि इस नए नियम से जनता को परेशानी हो सकती है। दरअसल शिवपुरी जिले में जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, उन लोगों के घर के बाहर बिजली विभाग के कर्मचारी पहरा देंगे। विभाग की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि बकायेदारों को शर्मिंदा करके उनके घर पर बिल जमा होने तक घर के बाहर बिजली कर्मचारी पहरा देंगे। शिवपुरी जिले में जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया है, उन लोगों के घर के बाहर बिजली विभाग के कर्मचारियों को पहरा देना होगा। भोपाल में 5 ट्रेन का ठहराव खत्म हुआ तो बैरागढ़ पहुंचने में चुकाने पड़ रहे 500 रुपए। भोपाल स्टेशन पर शिप्रा एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेन का ठहराव खत्म होने की कीमत नए शहर के हजारों उपभोक्ता चुका रहे हैं। ये ठहराव बीते 3 साल में रेलवे ने एक-एक करके खत्म किए। अब ये ट्रेन हृदय नगर स्टेशन बैरागढ़ पर ठहरती हैं। नए भोपाल के यात्रियों को बैरागढ़ तक आने जाने के लिए ऑटो टैक्सी व खुद के साधनों पर 200 से 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये खर्च बढ़ेगा। ये बात लोकतंत्र सेनानी संघ व मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य सुरेंद्र द्विवेदी ने कही। जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकती है इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया। महामारी के कारण कई कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के परिणाम के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश मिलता है, लेकिन इस बार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 की बजाय साल में 4 बार जेईई कराने का निर्णय लिया था। महामारी के कारण अब तक 2 ही जेईई मेन परीक्षा हो पाई। ऐसे में अब नया सत्र पास में आ गया है और अब कई विद्यार्थी इस बात से चिंतित हो रहे हैं कि अब कॉलेज में प्रवेश किस आधार पर मिलेगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए अब पहले हो चुकी दोनों जेईई मेन परिणाम में से किसी एक परिणाम के अंक को आधार मानकर प्रवेश देना होगा। मध्य प्रदेश में कोविड-19 और अन्य बीमारियों के अनुसंधान के लिए संस्थान स्थापित होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों के अनुसंधान के लिए राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी
और अन्य संक्रामक रोगों पर शोध के लिए भोपाल में राज्य स्तरीय जन स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई है। सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी इस योजना पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। एमपी कोरोना विशेष अनुग्रह योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे मान्य। कोरोना संक्रमण की वजह से सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर सरकार उनके स्वजन को विशेष अनुग्रह राशि देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड-10 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है। इसके लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मान्य किए जाएंगे। इसका निराकरण संबंधित विभाग और कार्यालय को करना होगा। वित्त विभाग ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर सभी विभाग, संभागायुक्त और कलेक्टर को निर्देश दिए कि सिर्फ एमपी सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मान्य किए जाएं। एमपी कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव, कमलनाथ ने जताई मंशा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जल्द ही पुनर्गठन हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की मंशा जताई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की इच्छा जताई। ऐसे में माना जा रहा है कि एमपी कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के चयनित शिक्षकों ने डीपीआई के सामने दिया धरना। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन दिनों दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है। इसमें जीव विज्ञान के सह विषयों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान अमान्य किए जाने के कारण चयनित शिक्षकों ने शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसमें दूसरे जिले से महिला चयनित शिक्षक अपने छोटे बच्चे के साथ शामिल हुई। उनकी मांग है कि उनकी भर्ती भी की जाए। दिन भर डीपीआई में इंतजार करने के बाद चयनित शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के बंगले पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की नई पहल, महिलाओं के लिए शुरू होगा पिंक कैंपेन। महिलाओं में भी अब कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं, लेकिन सामाजिक ताने बाने के कारण बहुत बार महिलाएं इस बीमारी को छुपाने लगती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं। प्राथमिक स्तर पर इलाज नहीं मिलने के कारण ये बीमारी कुछ दिनों बाद गंभीर रूप ले लेती है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पिंक कैंपेन नाम से एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। कैंपेन के तहत महिलाओं में कैंसर के लक्षणों की जांच की जाएगी। सीएम शिवराज का संबोधन, वैक्सीन ही बचा सकती है कोरोना संक्रमण से। मध्य प्रदेश में 21 जून से शुरू होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए समाज के प्रमुख लोगों का सहयोग चाहिए। सीएम ने कहा कि कलेक्टर सभी धर्मगुरुओं को टीकाकरण केंद्रों की जानकारी दें ताकि वे वहां पहुंच सकें। मुख्यमंत्री धर्मगुरुओं के वीडियो टीका लगवाने के संबंध में जारी करवाएं। डीआरडीओ में जेआरएफ और रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी, सैलरी 54,000 तक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने असम के तेजपुर स्थित अपनी डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी के लिए भर्तियां निकाली हैं। लेबोरेटरी में जूनियर रिसर्च ऑफिसर, फेलो और रिसर्च एसोसिएट्स पदों पर हो रही हैं। इसके लिए डीआरडीओ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीआरडीओ में जॉब करने के इच्छुक युवा इन पदों पर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल के जरिए होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों को अपने सीवी के साथ शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी को स्वप्रमाणित करके पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल करना है। इसका ईमेल एड्रेस है drlteztc@gmail.com। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 जुलाई के बाद भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एमपी के इन जिलों में होगी भारी बारिश, आज पूरे राज्य में सक्रिय होगा मानसून। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि अब तक प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक नहीं दी थी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज मानसून पूरे प्रदेश को कवर करेगा और कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। प्रदेश में 10 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। एमपी में अवैध कॉलोनीज पर कसेगा शिकंजा, नगर निगम दर्ज करवाएगा एफआईआर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनीज के कॉलोनी ऑफिसर के खिलाफ अब नगर निगम एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है। इसके पहले भी कई कॉलोनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो प्रशासन को समय समय पर चुनौती दे रहे हैं। अब नगर निगम भोपाल ने शहर के आउटर इलाकों में बनने वाली और बन चुकी नई अवैध कॉलोनीज के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एमपी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक 24 जून को भोपाल में, इन चीजों पर होगी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 24 जून को होगी। इस बैठक के दौरान भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित संख्या में
प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अन्य प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिन जिलों से आते हैं उन्हीं जिलों के जिला कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बैठक का उद्घाटन वर्चुअली करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद शर्मा ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण पार्टी ने ये प्रदेश कार्य समिति वर्चुअली आयोजित करने का निर्णय लिया है। जारी हुआ पेट्रोल डीजल का रेट। टंकी फुल कराने से पहले जानिए आज का भाव। पिछले दिन की बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनीज ने पहले पेट्रोल डीजल का भाव स्थिर रखा है। इसके पहले शुक्रवार को पेट्रोल के भाव में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के रेट में 30 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। डॉलर के मुताबिक रुपए में कमजोरी और कच्चे तेल के बढ़ते भाव की वजह से तेल कंपनीज ईंधन की कीमतें बढ़ा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स से भी आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य और वरुण गांधी, लिस्ट में और भी कई नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों और मंत्रियों के 2 अलग-अलग समूहों के साथ 2 बैठकें की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से प्रतीक्षित केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 मई 2019 से शुरू हुई मोदी सरकार की दूसरी पारी में ये पहली कैबिनेट फेरबदल होगा। 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। इन नियमों में भी होगा बदलाव। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेवाएं लेते हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि 1 जुलाई से देश के सबसे बड़े बैंक में कई नियमों में बदलाव होने वाला है। स्टेट बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद एटीएम से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है। स्टेट बैंक इंडिया ने अपने एटीएम और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में फेरबदल कर दिया है। एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नए चार्ज ट्रांसफर और अन्य नॉन फाइनेंशियल लेन देन पर लागू किए जाएंगे। 30 जून तक ऋण नहीं चुकाया तो देना पड़ेगा ब्याज। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को ड्यू डेट 30 जून तक चुकौती करने पर ही 0% ब्याज सहायता योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जबकि डिफॉल्टर कृषकों को राज्य शासन और केंद्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान और प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी। ये राशि 7% की दर से कृषक को ही ऋण वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक भुगतान करना होगा। इधर जिले की शाखा कुंडाली कला, रोहना कला, बनगांव व परासिया जिले में सबसे पीछे है। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल। 24 जून को पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टीज की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा संभव है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। केंद्र ने पीएम आवास आवंटन का पैटर्न बदला। आवास प्लस ऐप से होगा लाभुकों का निबंधन। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवास आवंटन का पैटर्न बदल दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए आवास प्लस नाम का ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए आवास आवंटन के लिए लाभुकों का निबंधन किया जाएगा। मनरेगा लाभुकों के जॉब कार्ड सहित सभी योग्य लाभुकों का वेरिफिकेशन भी इसी ऐप के जरिए किया जाएगा। इससे संबंधित सारी जानकारी जिलों से ली जाएंगी। सोना स्थिर, चांदी की बड़ी चमक, फिर दमकने लगा सर्राफा बाजार। कोरोना महामारी की दूसरी भयावह लहर बीतने के बाद बाजार एक बार फिर पटरी पर आने लगा है। सर्राफा बाजार में भी चहल पहल पड़ गई है। वर्तमान में सोने का भाव तो स्थिर बना हुआ है, लेकिन चांदी के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। ग्राहकों का रुझान देखते हुए शादियों की अधिकांश लग्न लॉकडाउन में बीतने से मायूस व्यापारियों का उत्साह बढ़ा है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो देश में 24 घंटों में 60,753 नए मामले, 1647 मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज शनिवार 19 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,753 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा इस दौरान 1647 मरीजों की मौत भी हुई। इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 97,743 मरीजों को ठीक किया गया और कुल एक्टिव मामलों में 38,637 मामले कम हुए हैं।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।